उसमें वो ख़वातीन की सहूलत को देखते हुए, ख़वातीन अगर हिम्मत करें तो उनको तरगीब दें कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत को कहाँ कहाँ से किन किन शहरों किन मुल्कों से आते हैं। तो जाके दरवाज़ा खोला, देखा तो वही बूढ़ी अम्मा खातून तशरीफ लाई हुई है। मैं तो वो जो पैसे लिए थे मैं वो भी देने वापस आई हूँ। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है फातिमतुज़ ज़हरा। अगर किसी अल्लाह के बंदे के पास इतनी वसअत बरकत ना हो कि वो अपने पल्ले से खाना खिलाए, बाकायदा सालन रोटी बना के खिलाए, चाय पिलाए, तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं। बाज़ ऐसे तबलीग वाले से तो वो रोटी बाज़ार की होटल की खाना पसंद नहीं करते जी। उनसे ये कहा जा सकता है भाई अगर आप एक दो दिन यहाँ जब तक ठहरें, रोटी मेरी अहलिया पका के दे सकती है जी। वो बहुत बड़ी सआदत की बात है, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। एक जगह पैदल जमात चल रही थी तो वहाँ ऐसी जगह में चले जहाँ आटा नहीं मिलता था, तो चावल खा खा के साथी थक गए। तो एक दफ़ा उन साथियों ने अमीर साहब से कहा अमीर साहब आज आटा लेकर रोटी पकवानी है, आटा जहाँ से भी मिले आटा लाएंगे। तो दूर दराज से कहीं से आटा लाए। उस इलाके में कोई खातून को तलाश किया, बूढ़ी अम्मा को, कि ये रोटी पका दे। उसने कहा मैं पका तो दूंगी लेकिन मैं पैसे लूँगी। कितने पैसे? उसने रुपया 2 रुपये जो तय किए। उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे आप। उसने पैसे तय किए, रोटी पकवाई और खाई। जमात वाले रात को सो गए। सुबह तहज्जुद के टाइम दरवाज़ा मस्जिद का खटखटाया किसी ने, देखा साथी परेशान भी इस वक्त कौन आ गया। तो जाके दरवाज़ा खोला, देखा तो वही बूढ़ी अम्मा खातून तशरीफ लाई हुई है। भाई क्या हुआ, आप खैरियत से तशरीफ? कहते हैं मैं वही हूँ जो रोटियाँ पकाई थी आप लोगों की। तो क्या हुआ, खैरियत है? पैसे कम थे, पैसे और दे देते हैं आप। कहते नहीं पैसे बेटा पैसे नहीं, मैं तो वो जो पैसे लिए थे मैं वो भी देने वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे रात को ख्वाब में एक अल्लाह की नेक बंदी खातून की ज़ियारत हुई। तो उन्होंने फरमाया कि वो जो हाथ है ना, जिन हाथों से तूने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की और मेरे अब्बा जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खिदमत के लिए चलने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की, जिन हाथों से आपने उनकी रोटियां पकाई वो हाथ मुझे दिखाओ, मैं इनको चूमना चाहती हूँ। तो मैंने हाथ आगे किए, उन्होंने मेरे हाथ चूमे। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। सुभान अल्लाह। तो कहती है मैं तो उस वक़्त से खुशी से सरशार हूँ और मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ने मेरे से ये खिदमत ली, तो मैं अब वो पैसे वापस देना चाहती हूँ। बराए मेहरबानी ये पैसे वापस लें, बल्कि और भी मैं आपकी खिदमत, जब भी जमात यहाँ आया करेगी और जब तक जमात रहा करेगी तो मैं खुद अल्लाह के इन मेहमानों की खिदमत किया करूँगी और मैं अपने पल्ले से रोटियाँ पका पका के खिलाया करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी सआदत। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह महल्ले में जब भी जमाते बड़ी नुसरत खिदमत फरमाते, इकराम फरमाते। रोटी में ना तंदूर से रोटियां पकवाते घर में या घर पकवाते थे। मेरी अहलिया अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनसे यानी मैं इंशाअल्लाह शहरी का खाना पकवाते। लेकिन कभी घर में कोई मजबूरी होती तो तंदूर से रोटी पकवाते और आटे में थोड़ा सा सोडा डलवाते थे ताकि रोटी नरम हो जाए। तो अल्लाह के मेहमान जमात में बाज़ दफ़ा बुजुर्ग भी होते हैं तो उनको सख्त रोटी चबाने में मुश्किल न पेश आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह वो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते थे। अल्लाह ने उनको कितनी प्यारी मौत दी। जुम्मे के दिन जुम्मे की तरफ चलते हुए बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह के पास गए। चेहरे पे इतनी वाज़ेह मुस्कुराहट थी। हमें उनकी जुदाई पे सदमा कम, उनके हुस्न खातमे पे रश्क ज़्यादा था।